नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अद्भुत भारतीय कविता की जो हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल का जवाब देने के लिए प्रेरित करती है कि भाई एक इंसान होने का सही मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि बस एक जिंदगी जी लेना और एक जिंदगी को सही मायनों में जीना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है ना? और कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता मनुष्यता में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देते हैं। और इस पूरे सवाल का जवाब कह लीजिए, इस कविता की जो बुनियाद है वो इसी एक पंक्ति में छिपी है। कवि कहते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना, ये तो जानवरों की प्रवृत्ति है। असली मनुष्य तो वो है जो दूसरे मनुष्यों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जीता है और जरूरत पड़ने पर मरता भी है। तो कविता का जो मुख्य तर्क है वो इसी फर्क पर आधारित है। जानवर अपनी इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जीते हैं, लेकिन हम इंसानों के पास उससे भी आगे जाने की काबिलियत है और हमारी असली मनुष्यता दिखती है दूसरों की सेवा करने में। और इसी सोच से एक बहुत ही गहरा विचार निकल कर आता है, सुमृत्यु। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ शांति से मर जाना नहीं है। सुमृत्यु का मतलब है एक ऐसी मौत कि दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको आपके निस्वार्थ कामों के लिए हमेशा याद रखे। कहने का मतलब यह है कि जब कोई दूसरों के लिए जीता है ना, तो सिर्फ उसका जीवन ही नहीं, उसकी मृत्यु भी महान बन जाती है। अब कवि सिर्फ फलसफा नहीं बताते, वो अपनी बात को साबित करने के लिए हमारी पुरानी कथाओं से कुछ बहुत ही जबरदस्त उदाहरण भी देते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि निस्वार्थ होना असल में होता क्या है। जैसे कि सबसे पहले कहानी है राजा रंतीदेव की। जरा सोचिए, कोई इंसान खुद भूख से बेहाल हो और फिर अपनी आखिरी थाली किसी भिखारी को दे दे। इससे बड़ी उदारता और क्या ही होगी। फिर नाम आता है महर्षि दधीची का। उन्होंने तो देवताओं के भले के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी ताकि उनसे वज्र जैसा शक्तिशाली हथियार बन सके। ये तो बलिदान की पराकाष्ठा है। और राजा शिबी की कहानी, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक कबूतर को बचाने के लिए एक बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे देना, ये सिर्फ दया नहीं है, ये असली करुणा है। दूसरों के लिए खुद तकलीफ सहने की हिम्मत। और आखिर में कर्ण का जिक्र आता है। वो जानते थे कि अपना दिव्य कवच देने के बाद वो कितने कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो दान कर दिया। ये सारी कहानियां ना हमें एक ही चीज सिखाती हैं, दूसरों के लिए अपनी सुरक्षा तक को दांव पर लगा देना। तो इन कहानियों से आगे बढ़ते हुए कविता अब एक और जरूरी सवाल उठाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच में अमीर और ताकतवर होने का मतलब क्या है। यहां पर कवि दो तरह की दौलत को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है मदांध, यानी पैसे का वो घमंड जो इंसान को अकेला कर देता है, और दूसरी तरफ है महाविभूति, यानी करुणा, हमदर्दी की सच्ची दौलत। कवि का कहना साफ है कि करुणा से ही पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, और जो इंसान ऐसा करता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान त्रिलोकनाथ हमेशा उसके साथ होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? गौतम बुद्ध। उन्होंने समाज के कई रिवाजों का विरोध किया, पर उनकी दया और करुणा का प्रवाह इतना तेज था कि सब कुछ उसमें बह गया। आज भी दुनिया उन्हें पूछती है, यही तो है करुणा की असली ताकत। अब बात व्यक्तिगत गुणों से आगे बढ़कर हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारी सामूहिक पहचान पर आती है। कविता हमें याद दिलाती है कि हम सब असल में एक ही परिवार हैं। और इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा और साफ है। पहला कि हम सभी इंसान भाई बंधु हैं। दूसरा कि हम सबका पिता एक ही है, वो ईश्वर। और इसका सबूत हमारे वेद जो कहते हैं कि हम सबकी आत्मा अंदर से एक ही है। तो फिर एक दूसरे की मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि हमारा फर्ज बन जाता है। और इसी लॉजिक के आधार पर कवि एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछते हैं कि इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या होगी कि एक भाई ही दूसरे भाई का दुख दूर न करे। ये सवाल वाकई हमें अंदर तक झकझोर देता है। तो ये कविता सिर्फ थ्योरी पर खत्म नहीं होती, ये हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का एक तरह से गाइड। तो एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता क्या है? कविता के मुताबिक अपना चुना हुआ रास्ता खुशी खुशी तय करो, रास्ते के सारे मुश्किलों को हटाते हुए आगे बढ़ो, आपसी मेलजोल कभी कम ना होने दो, कोई मनमुटाव ना हो, और सबसे जरूरी बात, जब खुद आगे बढ़ो तो दूसरों को भी सहारा देकर ऊपर उठाओ। और बस यही है इस पूरी कविता का निचोड़, उसका आखिरी संदेश। जिंदगी तभी सफल है जब आप खुद आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी ऊपर उठने में मदद करें। जैसा कवि कहते हैं, तारता हुआ तरे, दूसरों को तारते हुए
खुद भी तर जाना। तो कवि के हिसाब से जिंदगी की कीमत इस बात से नहीं होती कि उसने क्या पाया, बल्कि इस बात से होती है कि उसने क्या दिया। और ये कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे जीवन की कीमत आखिर किस चीज से